क्लास 9th आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 71 जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की हम क्या करने वाले हैं रिवीजन। क्लियर? जो कि वर्कशीट संख्या 19 और 20 पर बेस्ड है। ठीक है, तो करते हैं अपनी वर्कशीट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 68 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि 68 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग क्या होता है? जिनका योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो यानी कि 68 डिग्री में हम कितना डिग्री ऐड करें कि हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करोगे? 68 जमा x बराबर 90 डिग्री। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको 90 में से घटा दोगे 68 डिग्री को। तो ये आपका आएगा आंसर 22 डिग्री। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 22 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग क्या हो। देखिए, जैसे पूरक कोण में योग 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसी तरह जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण में योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। देखिए ऑप्शन में है ना 180 डिग्री, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है आपका। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको कोई कोण की माप दी जाए और पूछा जाए कि इस कोण का संपूरक कोण ज्ञात करिए, पूरक कोण ज्ञात करिए। तो आपको परिभाषा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो आप जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पर क्या है, देखिए एम और एन ये तो समांतर रेखाएं दी गई हैं और ये जो एल है ये एक तिर्यक रेखा है जो एम और एन को क्या कर रही है? काट रही है। तो यहाँ पर कुछ कोणों के युग्म बने हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है और आपको इस पर आधारित जो वर्कशीट कराई गई थी उसमें भी ये डायग्राम दिया गया था, जहाँ पर आपको जो कोणों के युग्म हैं उनके बारे में बताया गया था कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म कैसे बनता है, संपूरक कोण, ये सब आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो उसी पर बेस्ड ये वर्कशीट है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंगल 4 का संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो अपनी पुरानी वर्कशीट को आप रिकॉल करिए और याद करिए कि हमने संगत कोण के बारे में क्या पढ़ा था। देखिए एंगल 4 जो है, देखो यहाँ पर जो समांतर रेखाएं दी गई हैं एम और एन, जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल 4 है ये इस रेखा के नीचे की तरफ का कोण है, यहाँ पर ये एंगल 4। तो इसी तरह का दूसरी रेखा के नीचे वाला कोण कौन सा है? एंगल 8। ठीक है, तो 4 का जो संगत कोण क्या होगा? एंगल 8। ठीक है, तो हमारे ए का आंसर हमने लिख दिया है। अब देखिए बी, एंगल 5 का अंत एकांतर कोण ज्ञात कीजिए। एंगल 5 का अंत एकांतर कोण कौन सा होगा? एंगल 3। ठीक है, और सपोज क्वेश्चन होता है कि एंगल 6 का अंत एकांतर कोण बताइए, तो 6 का कौन सा होता? 4। ठीक है, और एंगल 5 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा? एंगल 2। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट सी। एंगल 2 का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब रेखाएं इस तरह से काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। तो एंगल 2 का शीर्षाभिमुख देखिए, एंगल 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? एंगल 4। अब देखिए पार्ट डी, एंगल 7 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें एंगल 7 के साथ ऐसे कोण देखना है जो इसके साथ मिलकर के 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एंगल 7 के साथ हम देखते हैं। देखिए एंगल 7 एंगल 8 के साथ मिलके क्या कर रहा है?
एक रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो एंगल 7 के साथ संपूरक कोण, एक तो एंगल 8 बनाएगा, और दूसरा अगर हम ध्यान से देखते हैं इधर, तो एंगल 7 एंगल 6 के साथ भी, तो देखिए एंगल 7 और 6 ये दोनों भी तो यहाँ पर एक संपूरक कोण बना रहे हैं, जो कि एक रैखिक युग्म है। अगर आप एल को देखें ध्यान से, देखिए मैं यहाँ पर कुछ ये डिलीट कर देती हूँ कुछ। यहाँ पर ये फिर ऑप्शन देखिए, एंगल 7 का संपूरक कोण एक तो एंगल 8 हो जाएगा, और दूसरा होगा आपका एंगल 6, ठीक है, क्योंकि एंगल 7 एंगल 8 के साथ भी रैखिक युग्म बना रहा है, और एंगल 6 के साथ भी रैखिक युग्म बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।